नमस्कार दोस्तों। हेलो। हेलो। bueno, आज बात करते हैं ब्लॉग के विषय में। ब्लॉग जो होता है उसके विषय में बात करते हैं। मेरे पास कई सारे ब्लॉग्स हैं जिस पे मैं लिखता रहता हूँ। कभी ये कभी वो लिखता रहता हूँ हमेशा। पर कॉन्स्टेंटली नहीं लिखता था, मतलब पर डे नहीं लिखता था, कभी लिख देता था। ज़्यादातर ब्लॉग में मैं क्या करता था, फ़ोटो फ़ोटो होता था उसको जो है पोस्ट कर देता था। फ़ोटो यहाँ से खींचा, वहाँ से खींचा, ऐसे खींचा, वैसे खींचा, उसको पोस्ट कर देता था। पर लिखना जो है वो कभी कभी होता था, जैसे 2 हफ्ते में एक बार, 1 महीना में एक बार, कभी कभी 4 महीने में एक बार, ऐसे होता था वो। और मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं उस पे मतलब पोस्ट तो मैंने लगभग 1500 के ऊपर ही किया होगा, 2000 के आसपास होगा। तो बहुत सारा है, हर ब्लॉग पे इधर उधर है। जो मेरा मेन ब्लॉग है वो latestphoto.com है। उसी से, पर उससे मैंने कनेक्ट करके और बहुत सारे ऐसे हैं। अब ब्लॉग के विषय में आज क्या मैं बात करूँगा, क्योंकि कुछ दिनों से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक, और वो एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट मुझे दिख रहा है, वही रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज। हो सकता है आप भी अपने ब्लॉग पे एक्सपेरिमेंट ये अप्लाई कीजिए, हो सकता है आपका भी जो है काम कर जाए। अब होता क्या था कि ब्लॉग में आप जैसे गूगल ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्टैटिक्स का ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप अपने ब्लॉग का स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि किसने जो है आपके ब्लॉग को विजिट किया और कितने नहीं विजिट किया। एक तो ये हुआ कि उससे आपको आइडिया हो जाता था कि कितने विजिटर्स हैं और किस देश से लोग विजिट कर रहे हैं आपके ब्लॉग को। फिर उसके बाद जो धीरे 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 मैंने जो है इसमें गूगल एनालिटिकल्स जो होता है उसको मैंने कनेक्ट किया अपने ब्लॉग से, क्योंकि मैं देख रहा था कि ब्लॉग का जो स्टैटिस्टिक्स था उसमें तो दिखा रहा था बहुत सारे विजिटर आ रहे हैं, पर रियल में कुछ दिख नहीं रहा था, कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था मुझे। अब इम्पैक्ट में क्या है, कोई सेल नहीं हो रहा था, कोई मतलब मनी का कोई चक्कर नहीं हो रहा था कि मनी जनरेट नहीं हो रही थी, अर्निंग नहीं हो रही थी। उसके साथ साथ जो है जब मैं किसी दूसरे से पूछता था तो वो लोग कहते थे अरे ये तो मैंने कभी हम लोग को पता ही नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे करके मतलब ज़्यादातर ट्रैफिक जो थी वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही थी मेरे ब्लॉग पे। एक तो ये था कि, और ज़्यादातर वो फैमिली और फ्रेंड्स यही लोग थे। एक तो ये था। दूसरा, जब मैं इन्वेस्टिगेट करने लगा कि क्यों स्टैटिस्टिक्स जो है ब्लॉगर का इतना हाई दिखा रहा है पर रियल में वो रियल विजिटर्स हैं नहीं, वो रियल में कोई विजिट नहीं कर रहा है, तो पता चला कि गूगल, याहू, रेडिफ और कितने ढेर सारे हैं ना, तो और बिंगो, मतलब बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। तो वो सर्च इंजन के जो रोबोट है वो आपके ब्लॉग के पेजेज को जो है क्रॉल करता रहता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के सर्च इंजन पे डिस्प्ले करता रहता है। तो ये जितनी बार विजिट करेगा होल डे पूरे दिन में, उतनी बार वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट होगा कि इसने आपका एक विजिट किया, पर वो रियल विजिट नहीं है, क्योंकि किसने विजिट किया, रोबोट ने विजिट किया। और इसी कारण जो है कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। फिर जब मैंने
गूगल एनालिटिक्स को जोड़ा अपने ब्लॉग से, तो देखा कि स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। ब्लॉगर की स्टैटिस्टिक्स में दिखा रहा था कि बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, और एनालिटिकल्स में दिखा रहे थे कोई विजिट ही नहीं कर रहा है। कोई नहीं दिख रहा है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये जो इम्पैक्ट, मतलब एक तरफ रोबोट विजिट कर रहा है, एक तरफ जो है रियल लोग जो विजिट कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल डाटा में आपको दिखता है पर रियल में है नहीं। उसका मतलब बिजनेस इम्पैक्ट पड़ता है ना उसका, कि आपका कुछ होता नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि गूगल एनालिटिक्स में नहीं दिख रहा है, तब मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्या किया जाए। उसके बाद जो है, इधर मैं पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार जो है पर डे जो है कम से कम 250 वर्ड्स का जो है कोई ना कोई आर्टिकल लिखता हूँ और उसको पोस्ट कर देता हूँ। मेरे यूट्यूब पे चैनल भी चलता है, जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे दिखेगा, तो ये वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद उस ब्लॉग पे मैं जो है लिखूँगा, और उसके बाद जो है जो मैं कह रहा हूँ उसको लिख भी दूँगा, और उसको कनेक्ट कर दूँगा यूट्यूब से कि इस वीडियो से, तो ये भी हो जाता है। तो मैं पिछले 3 हफ्ते से लगातार पर डे लगभग 25 आर्टिकल लिख चुका हूँ, और इम्पैक्ट जो है मैं अब देख रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम गूगल एनालिटिक्स पे जा रहा हूँ मैं अब, तो मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट कंट्री से लोग जो है मेरे ब्लॉग को रीड कर रहे हैं, ब्लॉग पे आ रहे हैं। रीड नहीं कर रहे हैं, रीड करने की अलग बात है, वो मुझे नहीं पता चल रहा है, पर रीड करने का भी बताते हैं उसको भी। पर लोग ब्लॉग पे मेरे डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, कभी कोई कभी फ्रांस से आ रहा है, कभी यूएस से आ रहा है, कभी जो कि पहले नहीं दिखता था गूगल एनालिटिक्स में, पर अब दिख रहा है। क्योंकि हुआ क्या है, मुझे जो लग रहा है, मुझे क्या ये मतलब एक्सपेरिमेंट जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली जो है पर डे अगर लिख रहे हैं ब्लॉग पे, और लगभग 500 वर्ड्स का, कभी कभी मैं 2500 लेटर्स तक, मतलब डिपेंड करता है, पर 300 250 300 से नीचे वर्ड नहीं होता है, मतलब ज़्यादा ही रहता है। और ये रिकमेंडेड भी है, लोग और भी जगह देखेंगे तो रिकमेंडेड भी है कि आप कम से कम जो है 300 500 वर्ड्स तक तो लिख ही डालिए। और उसका इम्पैक्ट जो मैं देख रहा हूँ, उसका पूरा क्लियरली इम्पैक्ट दिख रहा है कि अब गूगल एनालिटिक्स में हमको जो है दिख रहा है कि इतने लोग जो है पर डे, और ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये कोई रोबोट का ट्रैफिक नहीं है कि रोबोट आके आया क्रॉल करके चला गया, ये कोई ट्रैफिक नहीं, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो लोग कि आ रहे हैं वहाँ पे उसको जो है मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। अब कितने देर तक टिक रहे हैं मेरे ब्लॉग पे, अब ये क्वेश्चन है कि कितने देर तक वो रीड कर रहे हैं। ये डाटा मैं देख रहा था, ये डाटा का भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन मैं खुद जो है अपने ब्लॉग पे ओपन किया दूसरे कंप्यूटर पे, और उसको लगभग 2-3 मिनट तक पढ़ता रहा। फिर मैं घर पे आया, और घर पे जब मैंने गूगल एनालिटिक्स खोला अपने कंप्यूटर में, और देखने के लिए कि किस देश के कितना देर तक टाइम बिताया गया है, तो उसमें यही दिखाया कि मैंने जो विजिट किया था उसका तो दिखाया कि 2 मिनट टाइम है, पर और जितने भी देश का जो लोग ने विजिट किया उनका 0 था। मतलब वो लोग मेरे ब्लॉग तक तो पहुंच जा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली लिखने से, कंटिन्यू पर डे लिखने के कारण, पर डे लिख के पोस्ट करने के कारण अब जो विजिटर मेरे ब्लॉग तो आ रहे हैं, पर हो सकता है कि मेरे जो लिखने का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ गड़बड़ है, इसके कारण वो
मतलब देखने के बाद उसको रीड करने का मन नहीं कर रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं उसको, मतलब टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये इस विषय में देख रहा था, और दूसरे ब्लॉग जो पॉपुलर ब्लॉग हैं उनको मैं देख रहा था कि ऐसा क्या चक्कर है कि मेरे ब्लॉग पे विजिटर्स तो आते हैं पर वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। एक चीज मैंने आज पाया, जब मैं क्या करता हूँ, पूरा एक पैराग्राफ जो है 15-20 लाइन का एक पैराग्राफ लिखूंगा, और उसको जो है एक पैराग्राफ 15-20 लाइन का, फिर दूसरा पैराग्राफ 15-20 लाइन का, या फिर तीसरा पैरा, ऐसे करके मैं पोस्ट करता हूँ। तो और दूसरे जो टॉप ब्लॉगर्स हैं वो क्या करते हैं, केवल 2 लाइन लिखते हैं। दो पहला पहला पैराग्राफ 2 लाइन का, दूसरा पैराग्राफ केवल 2 लाइन, तीसरा पैराग्राफ 2 लाइन, मतलब हर 1 या 2 लाइन के बाद काफ़ी एक स्पेस दे देते हैं। फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन लिखेंगे, फिर स्पेस दे देते हैं। मतलब वो एक कंजेस्टेड, मतलब एक साथ नहीं रहता है कि 10-15-20 लाइन एक साथ लिखें। ये नहीं होता है, ये नहीं दिखता है। तो आज मैंने जो है ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है कि हर 2 लाइन या 3 लाइन के बाद जो है स्पेस देके जो है फिर एक लाइन, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, उससे ज़्यादा का नहीं, उसके बाद स्पेस दीजिए फिर लाइन लिखिए। और उसको मैंने देखा, मैं खुद महसूस किया कि जब मैं एक पैराग्राफ जो कि 20-25 लाइन का लिखा हुआ है या 15 लाइन का लिखा हुआ है, तो उसमें जो है अगर पहला लाइन आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जो है छोड़ देंगे। पर हो सकता है कि चौथा लाइन जो लिखा होगा वो कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा, या हो सकता है 5वां लाइन जो है, या हो सकता है लास्ट लाइन जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा, कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन होगा, निकाला जा सकता है। पर चूँकि इतना ज़्यादा लाइन एक साथ लिखा हुआ है कि हम वो तीसरे, चौथे, 5वें और लास्ट लाइन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, कहते हैं ये ठीक नहीं है। और मैंने खुद महसूस किया कि जैसे मैं कहीं और ब्लॉग का पढ़ता हूँ तो उसमें जो पहला लाइन पढ़ूंगा, कहूँगा अरे ये तो बेकार है, फिर उसके बाद बंद कर दूंगा। अब रियलिटी में अगर वही चीज़ जो है, पहला लाइन पढ़ा, फिर मेरी आंखें जो है ऑटोमेटिक जो है दूसरे, तीसरे, चौथे लाइन पे मतलब खोजेंगी कि जो इन्फॉर्मेशन मैं खोज रहा हूँ क्या कहीं पे लिखा हुआ है। पर वही अगर 10-15 लाइन एक साथ लिखेंगे तो मेरी आंखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उसको खोजने में। पर ऐसे रहेगा तो एक सेपरेट लाइन रहेंगे तो वो ईज़िली जो है मेरी रीच वहाँ पे रहेगी। ये ज़रूरी है, ये करना है। अब मैं इसका इम्पैक्ट देखने की को आज ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब देखूं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्या जैसे पॉपुलर ब्लॉग जो भी हैं, पॉपुलर लोग का ब्लॉग जो भी है, मतलब बहुत सारे पॉपुलर ब्लॉग्स हैं, क्या वो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं पर वो कभी बताते नहीं हैं। क्योंकि कोई भी आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं पाएंगे। तो क्या वो स्ट्रेटजी, इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं पर वो बताते नहीं हैं, और उन स्ट्रेटजी को तभी प्रूफ होगा जब मैंने अप्लाई किया है। अब देखता हूँ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। क्या जो रिटेंशन टाइम जो है कि विजिटर्स तो आ रहे हैं, क्या वो विजिटर लंबे टाइम तक रुकते हैं मेरे ब्लॉग पे और नो, ये देखना है। चलिए, जो एक सीक्रेट था जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्लॉग में ब्लॉग लिखते हैं और आप लिखने का शौक़ रखते हैं और लिखते रहते हैं, तो ये सब पॉइंट्स है जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, बाय।